भारत की बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो फिलहाल एक गंभीर परिचालन संकट का सामना कर रही है, जिसके चलते देश भर में सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण नए पायलट ड्यूटी नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस या FDTL बताया जा रहा है, जिन्हें नवंबर 2025 में लागू किया गया था। नियमों के मुताबिक पायलटों को अब पहले से अधिक विश्राम समय देना अनिवार्य कर दिया गया है और उनकी रात की उड़ानों की संख्या सीमित कर दी गई है। इंडिगो इस बदलाव के लिए पूरी तैयारी नहीं कर पाई और उसके क्रू शेड्यूलिंग में बड़ी खामियां सामने आई हैं। परिस्थितियों ने इस एयरलाइन को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। पिछले कुछ दिनों में 550 से अधिक इंडिगो उड़ानें एक दिन में ही रद्द कर दी गईं। विभिन्न प्रमुख एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद में यात्रियों को गहन असुविधा का सामना करना पड़ा है। नवंबर में ही इंडिगो को 1232 उड़ानें रद्द करने का रिकॉर्ड बनाना पड़ा। इसके बाद नागरिक उड्डयन प्राधिकरण DGCA ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इंडिगो ने गलती स्वीकार करते हुए कहा है कि इसकी योजना और भविष्यवाणी मिस जजमेंट एंड प्लानिंग गैप्स में खामियां थी, जिसके चलते सारी परेशानी आ रही है। एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और कहा है कि उनकी टीमें ऑपरेशन की बहाली पर पूरी तरह काम कर रही हैं। इस बीच DGCA ने नियमों में तुरंत राहत देते हुए एक अहम प्रावधान को वापस ले लिया है। अब पायलट की छुट्टी लीव को उनके साप्ताहिक विश्राम अवधि वीकली रेस्ट के रूप में गिना जा सकेगा। इसके साथ ही DGCA ने इंडिगो को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उड़ान रद्दीकरण का असर यात्रियों पर और महंगा ना पड़े, खासकर किराया फेयर में बढ़ोतरी ना हो। इंडिगो ने यह भी कहा है कि वो 8 दिसंबर से अपनी उड़ान संख्या सीमित करना शुरू करेगी, ताकि क्रू रिसोर्स की पुनर्संयोजन हो सके और फिर से परिचालन में संतुलन लाया जा सके। पूरी तरह से सामान्य परिचालन स्टेबिलिटी की उम्मीद एयरलाइन की तरफ से 10 फरवरी 2026 तक है। इस संकट के बीच यात्रियों की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने भी कदम उठाया है। प्रभावित शहरों में प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, ताकि एयर ट्रैवल की चुनौतियों के बीच वे वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था कर सकें। एयरपोर्ट्स पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 118 उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों में भारी क्रोध और भारी भीड़ देखी गई। अयोध्या एयरपोर्ट पर भी 5 इंडिगो फ्लाइटें रद्द की गईं, जिससे लगभग 600 यात्री फंसे रहे। इस पूरे मामले को लेकर सरकार, DGCA और इंडिगो के बीच समीक्षा शुरू हो चुकी है। नियामक द्वारा दिए गए निर्देश और एयरलाइन की स्टेबलाइजेशन योजना इस संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताए जा रहे हैं।